हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में एक अलग पहचान देने वाला अभिनेता जो एक क्लैप बॉय से निर्माता निर्देशक बना। लेकिन क्यों इस शोमैन पर लगे पत्नी को बार बार धोखा देने के आरोप? आखिर क्या सच्चाई है इनके चार अफेयर्स और डामाडोल शादी की? कौन थी वो चार अभिनेत्रियां जिनसे उनके नाजायज रिश्ते अखबारों की खबरें बनती रही? और बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता को किसने जड़ दिया था झन्नाटेदार थप्पड़? इन सभी बातों पर डिटेल में बात करेंगे, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहना। हिंदी सिनेमा को कई रियल लव स्टोरीज मिली और कईयों को मंजिल भी मिली, वही कुछ कहानियां अधूरी भी रह गई। इन्हीं में से एक नाम राज कपूर, जो कई अभिनेत्रियों की प्रेम कहानी के मुख्य किरदार बने रहे। इसी वजह से जब जब राज कपूर का नाम उन अभिनेत्रियों के साथ जुड़ते गया तो उनकी कई बार आलोचनाएं भी होते रही। राज कपूर की ये सारी प्रेम कहानियां, या यूं कहे कि सारे नाजायज रिश्तों के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि उनकी शादी उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने 1946 में उनकी मामा की बेटी के साथ तय कर दी थी। उनकी पत्नी का नाम कृष्णा मल्होत्रा था। कृष्णा जो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजेंद्र नाथ और प्रेमनाथ की बहन थी। शादी से पहले राज कपूर ने कृष्णा को सफेद साड़ी में बालों में गजरा लगाए हुए देखा था जब वो सितार बजा रही थी, और देखते ही उनको उनसे प्यार हो गया था। फिर पृथ्वीराज कपूर ने राज कृष्णा की शादी धूमधाम से करा दी। राज कपूर और कृष्णा राज को तीन बेटे दो बेटियां हुई। बेटों के नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर थे, जो आगे चलकर बॉलीवुड में बड़े स्टार बने। और बेटियों का नाम था रितु कपूर और रीमा कपूर। राज कपूर को अक्सर हिंदी सिनेमा को एक नए स्तर पर लेके जाने के लिए श्रेय दिया जाता है, लेकिन उनका जब भी हमारे जहन में नाम आता है तो ये बात भी दिमाग में आती है कि उनके कई अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध रहे थे। इसमें सबसे पहला नाम नरगिस का था, और ये बात सभी जानते हैं, ये रिश्ता जग जाहिर था और बहुत लंबे समय तक भी चला था, लगभग एक दशक तक। कहा जाता है कि राज कपूर का जिनके भी साथ नाम जुड़ा उनमें से सबसे गहरा रिश्ता नरगिस के साथ ही था, और ज्यादा लंबे समय तक भी यही रिश्ता था। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक जोड़ी थी, जो आज भी भारतीय सिनेमा की सभी जोड़ियों में से आइकॉनिक जोड़ी बनी हुई है। बॉलीवुड में इनके उस दौर में खूब चर्चे हुआ करते थे, क्योंकि नरगिस राज कपूर की हर बात को माना करती थी। राज कपूर उन्हें कहते हैं कि किसी दूसरे स्टार के साथ काम नहीं करना है या किसी और फिल्म में किसी और के साथ काम नहीं करना है, तो नरगिस राज कपूर की बात मानकर उनको मना कर देती थी। जबकि इन दोनों ने साथ मिलकर 16 फिल्मों में काम किया था, उनमें से ज्यादातर फिल्में हिट रही। बताया जाता है कि इस लंबे अफेयर के बाद नरगिस राज कपूर के साथ शादी करना चाहती थी, जबकि नरगिस पहले से जानती थी कि राज कपूर शादीशुदा है। फिर भी राज कपूर उन्हें शादी के वादे करते रहे, लेकिन वो अपनी पत्नी कृष्णा राज को तलाक नहीं देना चाहते थे। पहले तो नरगिस को उम्मीद थी कि राज कपूर उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और एक दिन उनसे शादी जरूर करेंगे, लेकिन वक्त बीतते गया और राज कपूर को इसके बीच में बच्चे होते रहे। तब नरगिस को एक बात अच्छे से पता चल गई कि राज कपूर अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में है। वो मुझे तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद नरगिस ने राज कपूर के साथ राहें जुदा कर ली और अभिनेता सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। वही ये भी बताया जाता है कि प्रेम नाथ और राजेंद्र नाथ, जो कृष्णा राज के भाई थे, उन्होंने राज कपूर के ऊपर दबाव डाला और कहा कि अब तुम नरगिस के साथ रिश्ता ना रखो। फिर जब नरगिस ने शादी कर ली तो राज कपूर को बहुत बड़ा झटका लगा। वो ये सोचते रहे कि नरगिस ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि राज कपूर खुद नरगिस और अपनी पत्नी दोनों को धोखा दे रहे थे। द लाइफ एंड टाइम ऑफ नरगिस, जो नरगिस की बायोग्राफी है, इसमें इस बात का जिक्र है कि जब 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली थी, तब राज कपूर खुद को सिगरेट से जला लिया करते थे और ये चेक करते थे कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे हैं कि अब नरगिस उनकी जिंदगी में नहीं है। लेकिन शोमैन राज कपूर का यह सिलसिला यहीं पर रुकने वाला नहीं था। 1960 के दशक में उनका नाम वैजंतीमाला के साथ जुड़ने लगा और 60s का यह लव अफेयर फिर से फिल्मी बाजार में सनसनी बनने लगा। बात तो तब बढ़ गई जब यह खबर आने लगी थी कि इन दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली है। इस शादी की खबर जब राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज के पास पहुंची तो उनके सब्र का बांध टूट गया। तब कृष्णा राज बच्चों को लेकर होटल नटराज में रहने चली गई थी। इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में किया है। राज कपूर कृष्णा राज को मनाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। उल्टा वो होटल से निकलकर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, और वो तब तक डटी रही जब तक कि राज कपूर ने वैजंतीमाला का चैप्टर खत्म नहीं कर दिया। बाद में वैजंतीमाला ने इन खबरों को एक पब्लिसिटी स्टंट बोलकर रिश्ते को जुटलाया था। तब ऋषि कपूर ने अपनी भड़ास खुल्लम खुल्ला में वैजंतीमाला के ऊपर निकाली थी और कहा था कि आपको रिश्ते को यूं तरोड़ मरोड़ कर पेश करने का कोई हक नहीं है।
फिर वैजंती माला के बाद राज कपूर का नाम पद्मिनी के साथ जुड़ने लगा, जिन्होंने मेरा नाम जोकर में राज कपूर के साथ काम किया था। लेकिन उनकी पहली मुलाकात या फिर पहली बार नाम जुड़ने का किस्सा मेरा नाम जोकर से नहीं बल्कि कहीं और से आया था, और बहुत पहले जुड़ा था। अब कहाँ और कब ये भी आप जान लीजिए। 1960s में एक फिल्म आई थी, जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म में राज कपूर ने पद्मिनी को कास्ट किया था। इस फिल्म का एक गाना है, वो मैंने प्यार किया। अगर आप ये गाना देखते हो तो इस गाने में आपको बहुत ही नयापन लगेगा उस दौर के मुकाबले। ये ऐसा सफल एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग था जिसमें राज कपूर साहब ने अंडर वाटर शूट किया था। पद्मिनी को उन्होंने साड़ी पहनाई थी और झरनों के बीच में डांस करवाया था, जबकि ये सपना उनका नरगिस के साथ था। नरगिस के साथ मिलकर वो इस तरीके का शूट करना चाहते थे। इसी दौरान राज कपूर का नाम पद्मिनी के साथ जुड़ने लग गया था, लेकिन पद्मिनी ने आगे चलकर अमेरिकी डॉक्टर रामचंद्रन से शादी करके अमेरिका में चली गई थी। फिर जब 1970 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर बनाने का ऐलान किया, तब तक पद्मिनी वापिस फिल्मों में काम करने का मन बना चुकी थी। राज कपूर ने पद्मिनी को मेरा नाम जोकर में एक स्ट्रॉन्ग रोल दे दिया और एक बोल्ड सीन दे दिया, जिस सीन में वो खुद उनके साथ थे। कहते हैं इसके बाद में पद्मिनी अमेरिका चली गई थी और वहीं पर उन्होंने एक डांस स्कूल खोल दिया और वो वहीं पर बस गई। राज कपूर का पद्मिनी के साथ जब नाम जुड़ा तो इस बात का जिक्र खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर साहब ने किया है। फिर आगे चलकर राज कपूर साहब ने आरके स्टूडियो के अंडर में एक फिल्म बनाई, सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म में उन्होंने भाई शशि कपूर के साथ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जीनत अमान को कास्ट किया। वहीं से इन दोनों की खबरें आने लगी। एक बार देवानंद ने जीनत अमान के लिए होटल ताज में पार्टी रखी थी और सभी दोस्तों को वहां पर इनवाइट भी किया था। राज कपूर को भी इनवाइट किया था। उस पार्टी में राज कपूर बहुत शराब पी लेते हैं और सबके सामने जीनत अमान को बाहों में भर लेते हैं। अगले दिन से इन दोनों की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी। वहीं से इन दोनों का नाम कंफर्म जुड़ने लगा। फिर आगे चलकर जिना तमान दूसरे बैनर्स के साथ फिल्में करने लगी और राज कपूर को पीछे छोड़ चुकी थी। ये तो थे राज कपूर के अफेयर्स के चर्चे। अब आपको बताता हूँ वो जन्नाटेदार चाटे के पीछे की कहानी। राज कपूर ने स्पॉट बॉय, क्लैप बॉय से लेकर इंडियन सिनेमा के शोमैन बनने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की थी। उस मेहनत के बाद वो खुद को साबित करने में कामयाब भी रहे। तो ये उस दौर की बात है, शुरुआती दिनों की, 1930 में, जब राज कपूर साहब बॉम्बे टॉकीज में क्लैप बॉय का काम किया करते थे। एक दिन वो एक सीन के लिए क्लैप कर रहे थे। उस क्लैप करने के दौरान एक आर्टिस्ट की दाढ़ी क्लैप में अटक गई और वो निकल गई। तो डायरेक्टर साहब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने राज कपूर साहब को जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। वो उस दौर के डायरेक्टर थे केदार शर्मा। उस दिन राज कपूर ने एक्टर पृथ्वीराज कपूर के बेटे होने के बावजूद खुद को संभाले रखा, खुद को शांत रखा। तो ये थे राज कपूर के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। अगर आपको भी ऐसे कुछ किस्सों के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्सों के लिए चैनल विजिट करो और सब्सक्राइब करो। आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक